मैं हूँ प्रियंका, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर और आपकी सहेली, आपकी दोस्त। और आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सबके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए। और जो नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आज लाई हूँ मैं आपके लिए प्यार भरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी हमें भेजी है बिहार की रहने वाली निकिता कुमारी ने। निकिता कुमारी लिखती हैं कि मैम, हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत अच्छे चैनल नहीं थे जो हमें सही नॉलेज दे सकें। आपका चैनल हमारे लिए हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंटेंट लाता है, जिससे हम हिंदी भाषियों को बहुत मदद मिलती है। सो आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच निकिता, आपके प्यार के लिए। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये चाहती थी कि मैं अपने चैनल में हिंदी में भी कंटेंट शेयर करूं ताकि लोगों को मदद मिल सके। सो आइए आप सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। निकिता और उनका जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है प्रतीक। निकिता और प्रतीक पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में है। इनका जो अफेयर है वो कॉलेज से ही शुरू हो गया था। क्या बात है निकिता, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने प्यार की पढ़ाई करना पहले शुरू कर दिया। तो निकिता जो है ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। सो उन्होंने एक जो दोस्तों, उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग ड्रॉ की थी, और आगे मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊंगी, अभी वेट करना। सो निकिता उनके बॉयफ्रेंड के बीच 8 साल से रिश्ता था, लेकिन इधर पिछले 1.5 सालों से 2 सालों से उनके बीच झगड़े बहुत पड़ गए थे। इनटॉलरेंस हो रही थी, दोनों छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का नुक्स निकालते थे, और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों में झगड़े बहुत हो जा रहे थे। और आग में घी का काम डालने का काम कर रही थी निकिता की प्यारी सहेली, जो कि इनके बॉयफ्रेंड को भी बड़े अच्छे से जानती थी और इनकी दोस्त थी। एक्चुअली जो इनकी फ्रेंड थी वो खुद भी निकिता के बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। तो इस वजह से वो निकिता के बारे में गलत सलत बातें उनके बॉयफ्रेंड को बताती थी, जिसका पता बाद में निकिता को चला। आगे की कहानी सुनिए आप। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इन लोगों के बीच झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे तो निकिता ने थक हार करके अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि ऐसा है, हम लोग पिछले 8 सालों से साथ में हैं और मैं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो बेटर ये होगा कि हम अगले 2-3 महीने एक दूसरे से अलग रहें और ठंडे दिमाग से सोचें। हम इस बीच एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद निकिता ने बहुत अपने बॉयफ्रेंड को मिस करना शुरू किया, लेकिन चूंकि उन्होंने ही ये कहा था तो इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल नहीं करना चाहती थी। उन्हीं दिनों एक दिन बहुत रो रही थी और रोते रो मांग रही थी। तो जैसे इन्होंने यूट्यूब चैनल खोला, इनको मेरा वीडियो रिकमेंडेशन में आया था, जिसको इन्होंने देखा तो इन्हें पता चला कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति होती है। तो इन्होंने कुछ और वीडियो देखे और कुछ दिन उन्होंने सोचा विचारा, और इन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। तो जब इन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस को चेक किया तो कई दिनों से साथ रहने की वजह से ये अपने बॉयफ्रेंड की कदर नहीं करती थी। अगर वो कभी इनको कुछ चीज़ गिफ्ट में ला के देता था तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी, उनमें नुक्स निकालती थी, और हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरों से कंपेयर करती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। तो इनको जब ये एहसास हुआ तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया ईमेल के थ्रू। इन्होंने अपनी सारी समस्या, इन्होंने तकरीबन 2-3 बार मुझे ईमेल किया था, तो जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम लिख के बताई थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने इन्हें अपने कोर्स के बारे में बताया था, तो इन्होंने कहा कि मैं उस कोर्स को लेना चाहती हूँ, मिरेकल सोलमेट अट्रैक्शन प्रोग्राम। और जब इन्होंने ये कोर्स लिया तो मैंने इनको स्क्रिप्टिंग करने को भी कहा था, साथ ही साथ मैंने इनसे सोल लेवल फॉरगिवनेस करने को कहा था, क्योंकि इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत तकलीफ़ें दी थी, बुरा भला भी कहा था। तो इन्होंने शिद्दत से करना शुरू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे इनका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होने लगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगी, और अपने काम पर भी फोकस करने लगी, और साथ ही साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने परफेक्ट फ्यूचर को विजुअलाइज करने लगी, ठीक है। इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इन्होंने अपनी एक डायमंड रिंग
इन्होंने स्केच की हुई थी, जो ये चाहती थी कि इन्हें मिले। तकरीबन 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद एक दिन इनके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एंड निकिता के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। निकिता तो उछल रही थी, उसका तो मन कर रहा था कि तुरंत बोल दे कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ, दौड़ी चली आ रही हूँ तुम्हारे लिए, कहाँ हो तुम, तुमसे मिलना है, मुझे बात करनी है। लेकिन निकिता ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और इन्होंने और फिर निकिता ने मैसेज किया कि ठीक है, हाँ चलो हम मिलते हैं। तो इनके कॉलेज के पास एक रेस्टोरेंट था जहाँ ये दोनों मिले। एंड जब इनका बॉयफ्रेंड आता है, सो फॉर हर सरप्राइज, वो बहुत सुंदर लग रहा था इनको देखने में, और वो आया इनसे बहुत स्वीटली बात कर रहा था। और उसने बताया कि जब से मैं तुमसे अलग हुआ, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा था, और पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरी कहीं ना कहीं गलती है। और आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा जिगरी दोस्त है, उसका ब्रेकअप हो गया, और वो मुझे बता रहा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरी कदर नहीं करती। उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं ही हमेशा उसके लिए करता था। तब मुझे याद आया निकिता कि कितनी बार तुमने अपने बचे हुए पैसे, सेविंग के पैसे से मेरे लिए बुक्स खरीदी, मेरे लिए कपड़े खरीदे, तुम कितनी बार मेरे लिए लंच बना कर लाती थी, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज़िद्दी था, अड़ियल था, और तुम मुझे कोई चीज़ अगर इम्प्रूव करने के लिए कहती थी तो मुझे वो बात बड़ी बुरी लग जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक मेल ईगो था जो मुझे रोकता था। मुझे लगता था कि मैं लड़का हूँ और ये मुझे कैसे बता सकती है। तो उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई। द बेस्ट थिंग इज़ दोस्तों, जब आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है ना, तो आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, आप साथ बैठ कर के दूसरे की बातें सुनते हो और आप एक दूसरे को समझते हो। फिर उसके बाद इन दोनों में तकरीबन 2-2.5 घंटे बातें हुई, इन दोनों को समझ आया। और उसके बाद इनके बॉयफ्रेंड ने भी कहा कि निकिता, मैं तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और फॉर हर सरप्राइज़ वो इनके लिए अपनी सेविंग से एक डायमंड रिंग खरीद के लाया था, जबकि अभी कुछ ही दिनों पहले उसने जॉब करना शुरू की थी। बट ही बॉट दिस डायमंड रिंग, जो कि निकिता ने जैसे ड्रॉ की थी उससे सिमिलर डायमंड रिंग थी। एंड निकिता वॉज सो हैप्पी। उसने ये रिंग देखकर निकिता को कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, बट गिव मी एटलीस्ट 1 ईयर, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियों को उठा सकूँ और हम दोनों साथ में सुखी होकर जी सकें। और निकिता ने ईमेल के थ्रू ये सक्सेस स्टोरी मुझे बताई और मैं बहुत खुश हूँ। अब दोनों के बीच में बहुत प्यार है और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एंड दे बोथ हैव रियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परफेक्ट रिलेशनशिप। तो दोस्तों, आप सबके लिए भी मैं यही कामना करती हूँ कि आप भी अपने लाइफ को, पर हमेशा एक बात याद रखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक रिश्ता एक ऐसा पौधा है जिसे 2 लोग मिलकर सींचते हैं और बड़ा करते हैं। तो दोनों ही मिलकर रिश्ते में आने वाली उलझनों को सुलझा सकते हैं, और ये जो स्टोरी है ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।